जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी के रवैया के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पहले तो सरकार के द्वारा टोटल 6 वैकेंसी को रद्द किया गया, जिसमें से पंचायत सचिव को बचा करके रखा गया था और पंचायत सचिव का लगभग सारा प्रोसेस पूरा हो चुका था। अप्रॉक्स लगभग 95% प्रोसेस पूरा हो चुका था और सरकार के कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को बार बार ये आश्वासन देते रहते थे कि जो भी होगा पॉजिटिव होगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, और अंततः फिर वही देखने को मिला जो बाकी के 6 वैकेंसीज के साथ हुए थे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पंचायत सचिव को भी सरकार अब देखा जाए तो लगभग ये रद्द कर चुकी है। हालांकि सरकार को अभी भी हिम्मत नहीं हो रहा है कि हम इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करें, क्योंकि ये न्यूज़ या फिर जब तक सरकार की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करती है, ये न्यूज़ जो है पूरा आग की तरह पूरे झारखंड में फैल गया और तुरंत बिना किसी तरह का देर किए हुए पंचायत सचिव के जो भी सफल अभ्यर्थी थे वो आंदोलन करना शुरू कर दिए। और आंदोलन करना शुरू किए तो मैं अच्छा लगा देख करके कि मैंने भी जेएसएससी के तमाम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट किया था कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को साथ दें। बहुत सारे दोस्तों ने साथ आया भी, बहुत सारे दोस्तों ने सपोर्ट भी किया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को जिन्होंने लगनपूर्वक, मेहनतपूर्वक लगातार इस लड़ाई को लड़ता रहा। लेकिन दोस्तों अभी तक जैसा आपको पता है कि कोई भी ठोस रिजल्ट अभी तक इस पर नहीं आ पाया है। तो क्या ये नियुक्ति हो पाएगा, नियुक्ति पत्र इन पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थियों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दोस्तों इसका जवाब 23 फरवरी को आप सबको मिल जाएगा, क्योंकि 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और वहाँ पे जो फैसला आएगा दोस्तों, मुझे जैसा कि लगता है कि जो भी फैसला आने वाला है वो स्टूडेंट्स के पक्ष में ही आएगा और ज़्यादातर संभावना है, 80% संभावना है कि पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जीत होगी और उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आप अपना लगन के साथ लगे रहिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, आपको हार नहीं मानना है दोस्तों, क्योंकि हार मान जाएंगे तो अभी अंतिम पड़ाव पे हैं। यहाँ पे जितना ताकत झोंक सकते हैं आप झोंक दीजिए, ताकि जो भी आप हावी हैं वो हमेशा के लिए हावी रहिए। क्योंकि कहीं भी अगर आप लूज पड़ जाएंगे, थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ लेंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ बड़ा बदलाव भी हो जाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी हार नहीं मारे। मेरी पूरी टीम और मैं तमाम सभी जेएसएससी का तैयारी कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों से फिर से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जब तक देखिए ये हम सब स्टूडेंट्स की लड़ाई है, कोई पार्टिकुलर ऐसा नहीं कि सिर्फ पंचायत सचिव वाले अभ्यर्थियों की लड़ाई है, ये टोटल सभी स्टूडेंट्स की लड़ाई है जो जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि लगभग हर वैकेंसीज में सरकार की एक ही रवैया देखने को मिल रहा है। आपने देखा कि सचिवालय का जब वैकेंसी को जारी किया गया दिसंबर 21 में, तो उसमें भी एज कटअप जो है वो आपने देखा होगा और एज कटअप को लेकर के कई तरह के विवाद खड़ा हुए। हालांकि जब मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो हाईकोर्ट की तरफ से उन तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने 15 में और 19 में रजिस्ट्रेशन किया था उनको छूट जरूर दिया गया सभी पोस्ट के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स को इसके लिए अपनी हक की लड़ाई लड़ना पड़ा। अभी रिसेंट आपने देखा होगा कि उत्पाद सिपाही का भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है और उत्पाद सिपाही का भी नोटिफिकेशन जो जारी किया गया दोस्तों, उसमें सुनेंगे अब एज कटअप तो आपने देखा होगा, बड़ा हंसी आता है इनका, है ना। और शिक्षा मंत्री का बयान आता है कि हमारा जो विधि विभाग जो निर्णय लिया है बड़ा सोच समझ करके लिया है। देखिए फ्यूचर क्या है ये इन्होंने सोच लिया, अगस्त 2022 का कटअप रख दिया इन्होंने। देखिए जो अभी आया नहीं, अभी फरवरी में हम लोग जी रहे हैं, अगस्त में कोई बचेगा कि नहीं बचेगा कोई गारंटी नहीं है भाई, इतनी भीड़ बोले जनसंख्या में। हालांकि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन ये जो कटअप रखा गया है बताइए क्या आपके अनुसार सही है, आप क्या सोचते हैं? क्योंकि दोस्तों 2018 में आप जानते हैं कि इस उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी को लाया गया था, लेकिन जो 6 वैकेंसीज को रद्द किए गए थे सरकार के द्वारा उसमें से उत्पाद सिपाही भी था, इट मीन्स एक्साइज कांस्टेबल भी था, और पुनः नए सिरे से एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी को लाया गया जिसमें कुल लगभग 583 सीट दिए गए हैं। आपने देखा होगा विज्ञापन को। लेकिन इसमें भी एक वही कॉमन मुद्दा है जो सचिवालय में था, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो
जिनका उम्र जो है निकल चुका है, इस जो कट ऑफ जारी किया गया, एज कट ऑफ जो जारी किया गया है, इसके अनुसार तो उनका उम्र निकल चुका है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी अब वही हाल होने वाला है ना। आने वाले और भी जो भी वैकेंसीज हैं, बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, सब में यही समस्या रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आज आप आगे नहीं आएंगे ना तो आपको भी लड़ना पड़ेगा। और सब मान लीजिए कि जो सचिवालय है वो अपना सचिवालय के लिए लड़ेंगे, उत्पाद सिपाही वाले उत्पाद सिपाही लड़ेंगे, और भी जो आने वाली वैकेंसीज है वो अपने लिए लड़ेंगे। तो दोस्तों ये फिर लड़ाई में ही पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा समय निकल जाएगा। तैयारी भी तो करना है, एग्जाम फाइट करना है, एग्जाम फाइट करके क्वालिफाई करके ही नौकरी मिलेगी आपको। ऐसा नहीं कि लड़ाई करके आप केस को जीत जाइए, उम्र सीमा में छूट पा लीजिए, नौकरी मिल जाएगा। इसलिए मैं उन तमाम JSSC के अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी लड़ाई हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। दोस्तों मैं भी आपके साथ हूँ, बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा भी सपोर्ट होगा आप हमसे ले सकते हैं, मैं भी आपको हर एंगल पे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन सरकार को और JSSC को, और JSSC का जो विधि विभाग है दोस्तों, उसको एक ठोस निर्णय तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि हमको किस आधार पे सिलेबस को जारी करना है, किस आधार पे कट ऑफ को जारी करना है ना। मतलब जो वैकेंसीज को शिक्षा मंत्री का बयान को सुन करके किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। वो कहते हैं कि उत्पाद सिपाही वाले जो अभ्यर्थी अभी जो उम्र सीमा में छूट मांग रहे हैं, उन्होंने हमारी सरकार में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, हमारी सरकार में फॉर्म नहीं भरा था, है ना। तो खैर देखिए, ये जितना इनको अकल है उतना तो वो बोलेंगे ही, है ना। लेकिन दोस्तों ये जो बार बार समस्या जो हर एक वैकेंसी में आ रहा है, चाहे उम्र सीमा को लेकर के हो, या फिर आपने देखा होगा भाषा विवाद में भी, अब सिलेबस में भी विवाद फंसा हुआ है। तो मुझे जैसा लगता है कि JSSC को एक ठोस निर्णय तक पहुंचना चाहिए। इवन कि आपने देखा होगा सरकार का जो नियोजन नीति है वो भी अभी तक लटका हुआ है, और मैं बता देता हूँ 99% नियोजन नीति गलत है। जब भी कोर्ट का फैसला आएगा, मेरी बात को याद रखेंगे, 99% नियोजन नीति जो है वो गलत है दोस्तों, और इसमें सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि वो देखने योग्य होगा। तो अगर अभी हम लोग एकजुट होकर के सभी विद्यार्थी अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे, सभी विद्यार्थी अगर एकजुट होकर के लड़ाई को लड़ते हैं, तो पहले सिस्टम को ठीक किया जाए। सिस्टम ठीक रहेगा तो बाकी सारे वैकेंसी जो है वो ऑन टाइम क्लियर होगा, नहीं तो फिर इसी तरह से वैकेंसी लड़केंगे। और आपने देखा होगा कि JPSC का भी मामला को, है ना, फाइनली मतलब जब स्टूडेंट्स विरोध कर रहे थे कि JPSC में धांधली हुआ है, धांधली हुआ है, धांधली हुआ है, तब JPSC के चेयरमैन और JPSC के जो अधिकारी है उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट में वो अपने आप को फेल्यूर जब नजर आने लगे कि भाई हम कोर्ट में सबूत नहीं दे सकते, हम कोर्ट में सारे पेपर नहीं दे सकते हैं, तब उन्होंने एग्री हुआ, वो एग्री हो गए कि चलिए हम रिवाइज रिजल्ट देंगे। बहुत जल्द रिवाइज रिजल्ट भी जारी होने वाला है ना। मतलब हो सकता है 2-4 दिन के अंदर रिवाइज JPSC का जो PT का रिवाइज रिजल्ट है पुनः जारी किया जाएगा, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो सेलेक्टेड थे वो बाहर भी जा सकते हैं, और जो बाहर है, जो नहीं सेलेक्टेड हुए थे, जो क्वालिफाई नहीं किए थे PT को, वो क्वालिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वो रिजल्ट देखने योग्य होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह का हर एक झारखंड के जितने भी नौकरी है सब में इस तरह का समस्या देखने को मिल रहा है। तो बेहतर यही रहेगा कि एक बार मिल करके इस पे लड़ाई लड़ी जाए, और जो भी जहाँ भी कमियां हैं, जहाँ भी डिमेरिट है, इसको एक बार सुधार किया जाए। इसमें एक बार सुधार की आवश्यकता है ताकि स्टूडेंट्स भी अपना मेंटली फ्री होकर के और प्रिपरेशन कर सके। बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि एक बार जब JSSC ठोस निर्णय तक पहुंच जाएगी और सब चीज़ अगर ठीक ठाक हो जाएगा, तो दोस्तों कोई भी वैकेंसी में फिर किसी तरह का कोई अड़चनें नहीं आएंगी, ये जहाँ तक कि मुझे समझ में आता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो बात हम आज आप लोगों को समझाएं वो आपको समझ में आ गया होगा। और फाइनली दोस्तों मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो सचिवालय का हो, हालांकि सचिवालय का मामला अब लगभग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, सिलेबस का मामला फंसा हुआ है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी उत्पाद सिपाही में फिर से केस होगा, फिर से ये प्रोसेस चलेगा, तो दोस्तों इस कारण से वैकेंसीज भी डिले होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना एक बार ही सब चीज़ को ठीक कर लिया जाए और फिर आगे अपना तैयारी में अब स्टूडेंट्स लग जाए और तैयारी करके एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो सारी बात आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।